तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बाईगेमी। बाईगेमी मैंने आपको बता ही दिया था कि आपकी एक वैलिड मैरिज है और उसको होते हुए आप दूसरी शादी करते हो। तो हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कब कब बाईगेमी होती है। सी एच एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ मर चुकी है, उसकी वाइफ के मरने के बाद वो दूसरी शादी करता है तो उसकी बाईगेमी नहीं होगी, क्योंकि अब तो उसकी कोई लॉफुल मैरिज ही नहीं है, बिकॉज हिज वाइफ गॉट डाइड एंड देयर इज नो मैरिज, सो ही कैन डू मैरिज। ऑफेंस ऑफ बाईगेमी डन when person does marriage during lifetime of either of the spouse। एच मैरिज, एच और डब्ल्यू मैरिड कपल है, एच का अफेयर है W1 के साथ, बाईगेमी नहीं होगी, बाईगेमी सिर्फ मैरिज में होगी। एच डब्ल्यू मैरिड कपल है, वो सिख है, अनसाउंड माइंड है वाइफ, और वो शादी कर लेता है, वो जिंदा है, सब कुछ है, शादी भी है इनकी, तो बाईगेमी होगी। एच ने डाइवोर्स दे दिया वाइफ को और उसके डाइवोर्स के बाद उसने दूसरी शादी करी, तो इट विल बी नो बाईगेमी। सी देख लो, अगर वो शादी है और वैलिड है, ठीक है, तो और वो उसके जीते हुए दूसरी शादी करता है तो वो बाईगेमी, अगर ऐसा नहीं है तो नो बाईगेमी। एच एंड डब्ल्यू मैरिड कपल ऑल्सो मैरिज सेकेंड वाइफ, बाईगेमी। Essential ingredients of bigamy: the spouse must be living, the no prohibition on marriage after death or divorce, the second marriage must be actually performed with proper ceremony, affairs cover नहीं होगी, शादी ही होनी चाहिए लीगली। application of bigamy upon Muslims: मेल्स में तो होती नहीं है, इसमें फीमेल्स पे होती है, मेल्स में क्योंकि मेल्स को तो 4 शादी करना अलाउड होता है ना। बाईगेमी इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन मुस्लिम्स मेल बिकॉज दे कैन मैरी अप टू 4 टाइम्स। सलमान ने मैरिज करी रशीदा से, बानो से भी कर ली, नो बाईगेमी, फीमेल की होगी, बिकॉज फॉर देम द रूल इज मोनोगेमी, दैट इज ओनली वन मैरिज। सलमान ने अगर राशिद से शादी करी और वो जावेद से भी करती है तो गिल्टी ऑफ बाईगेमी। अगर मान लो कोई हिंदू है, ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए मुस्लिम में कन्वर्ट होता है कि उसको क्या करनी है, शादी करनी है दूसरी, तो इस केस में क्या मैरिज वैलिड होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका मैंसरी है, उसने दूसरे रिलीजन में, उस रिलीजन को मानने के लिए अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया, उसने शादी करने के लिए किया, तो उस लॉ का गलत फायदा उठाने के लिए, तो वो शादी मान्य नहीं होगी और वो बाईगैमी ही कहलाएगी। जितेंद्र, मीना से शादी हो रखी है, इस्लाम में कन्वर्ट जावेद बन जाता है और दूसरे, इफ कन्वर्ट्स आउट ऑफ लव फॉर दैट रिलीजन तो वैलिड होगा, लेकिन ओनली द पर्पस फॉर मैरिज नॉट वैलिड। Essentials for conversion: the conversion to any religion should be motivated by the genuine faith in that religion with the purpose to adopt its belief and way of life. If the purpose of conversion was not to adopt Islam as such but only to enter into second marriage, the conversion is bad, because on one hand it is a misuse of Muslim law and on the other hand it defeats the Hindu law. The conversion is said to be void। ठीक है, तो अगर सलमा डाइवोर्स दे दिया उसने जावेद को, और वो अपना इद्दत पीरियड ले रही है, और सलमा ने इद्दत पीरियड के टाइम ही अख्तर से शादी कर ली, दूसरी शायद वाइल शी वाज, तो बाईगैमी होगी, क्योंकि इनमें डाइवोर्स होने के बाद एक इद्दत पीरियड होता है, वो इनको मतलब कि उस इद्दत मतलब कि 30 डेज के कुछ को होता है, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा, तो वो इनको ऑब्जर्व करना होता है, डाइवो वो पीरियड वो खत्म हो जाए देन दे कैन मैरी टू समवन एल्स, अगर वो उसी वक्त शादी कर लेती है तो बाईगैमी। हिंदुइज्म, कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म: रोशनी हिंदू मैरिड कपल है, राहुल अभी तक जिंदा है, वो अगर मान लो कोई औरत कन्वर्ट करती है तो वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिश्चियन में हो जाती है, और जावेद या जैक से शादी कर लेती है तो बाईगैमी। क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट करते हैं। एच एक हिंदू बॉय है, मुस्लिम में कन्वर्ट करता है, मैरिड करता है, मैरिज करता है किसी क्रिश्चियन गर्ल्स के साथ, फिर से वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाता है और हिंदू गर्ल से शादी कर लेता, अभी तो वो मुस्लिम बन चुका था, बेशक उसने क्रिश्चियन गर्ल से शादी करी, तो नो बाईगैमी अगर उसकी क्रिश्चियन वाइफ भी जिंदा है, क्योंकि मुस्लिम में 4 शादी अलाउड हो सकती है, बेशक उसने राइट्स दूसरे दूसरे मतलब क्या बोलते हैं धर्म उससे करी हो। एप्लीकेशन ऑफ बाईगैमी अपॉन क्रिश्चियन इन केस ऑफ कन्वर्जन: एप्लीकेशन में, ठीक है, क्रिश्चियन मेल्स, क्रिश्चियन फीमेल्स। एग्जाम्पल: क्रिश्चियन मैरिड कपल है जैक एलिजा, और जैक ने क्या किया, मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, और एलिजा जिंदा है और उसने सलमा से शादी कर ली, ओके, लेकिन क्रिश्चियन फीमेल,
यहाँ पे बाईगेमी नहीं लगेगी क्रिश्चियन फेल के में, क्रिश्चियन फीमेल अगर ऐसे इस्लाम में कन्वर्ट कर लेती है और सलमा बन जाती है और जावेद तो जैक फिर भी, क्योंकि देखो ना मुस्लिम में चार शादी किसकी अलाउड है, जेंट्स की, मेल्स की, नॉट फीमेल्स। तो यहाँ पे बाईगेमी लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी, ये क्रॉस का निशान है, राइट। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस। फर्स्ट मैरिज इज नन इवन दो डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट अंडर ऑफ दैट डाइवोर्स नॉट ऑब्टेन। पहली शादी जो ये पूरे धर्मों मतलब कि जो होती है वैलिड मैरिज वैसे नहीं हुई है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। दूसरा, अगर स्पाउस एब्सेंस है 7 साल के, नहीं ना उसको किसी ने देखा है ना उसके बारे में किसी ने सुना है, तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। सेकेंड मैरिज टेक्स प्लेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years, नो वन हर्ड अबाउट आइदर ऑफ द स्पाउस फॉर 7 years। द सेकेंड मैरिज विल बी वैलिड इफ द एट द टाइम ऑफ सेकेंड मैरिज द एक्यूज टोल्ड ऑल द फैक्ट्स ऑफ द मैरिज टू द अदर पार्टी। अगर वो छुपाता है तब सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं होगी, उसको सारी चीजें बतानी होगी तब वो वैलिड होगी। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी द सेकेंड मैरिज शुड बी वैलिड। अगर सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं है, मान लो उसने दूसरी जो शादी करी उसको बताया ही नहीं, तो सेकेंड मैरिज वैलिड ही नहीं हुई, तो बाइगेमी लगेगा ही नहीं। दूसरी शादी पूरी लीगली वैलिड होनी चाहिए। इफ द सेकेंड मैरिज नॉट इज डन एज पर द कस्टम प्रिविलेंट इन द कम्युनिटी एज इन द हिंदू, तो वो वैलिड मैरिज होएगी नहीं। हम इसका केस देखते हैं, भैरव शंकर लोखंडास केस। In this case, accused husband was acquitted merely because the complainant could not prove the existence of a custom prevalent in their community, which dispensed with the performance of two ceremonies, invocation before the sacred fire and Saptapadi, and these two ceremonies were not performed. The offense of bigamy was held not to be made out, क्योंकि second marriage हुई नहीं valid, क्योंकि proper custom follow होने चाहिए। और जो हिंदू के वो है 7 फेरे और सप्तपदी। सप्तपदी क्या होती है? 7 steps after the फेरास। So with this, we have done with the IPC, Indian Penal Code, all of the relevant important section for the purpose of LLB judiciary exams. We have done this. If you have any query while watching this video or after watching this video, you can mail us at lawminds, LAW minds 13 @gmail.com. I can mention here in the last, for any queries, lawminds13 @gmail.com. Okay. Subject: doubt in IPC lecture। देन यू हैव टू मेंशन ऐसे करके हाइफन करके, आपको टॉपिक में जैसे बाईगैमी में है तो आपको ऐसे बाईगैमी मेंशन करना। ओके, और फिर आपको अपना मेल लिख देना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इसमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पे, और सब्जेक्ट ये भेजना, क्योंकि देखो बिना सब्जेक्ट के ना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेल को सेग्रीगेट करना, और वो सारे मेल्स में मिल जाता है। ओके, तो आप ऐसे करोगे तो फिर मुझे भी रहेगा कि अच्छा ये वाले सब्जेक्ट का मेल है, अगर मैं देखूंगी तो आई हैव टू आंसर द क्वेरी ऑफ द स्टूडेंट। गेटिंग माई पॉइंट? लेट मी वेट, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट अ मिनट। सी, आपको कभी भी कोई भी ऐसा ना सोचना, यू कैन मेल और एंड आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। ओके, आपको कहीं पे कुछ समझना है, नोट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, एनीथिंग, anything you can ping on this email id with this subject, and here you have to mention topic। डाउट इन आईपी से एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको यहाँ पर, टॉपिक में इसको इसमें मिला देती हूँ। ओके, so thank you so much for being with Law Minds. Thank you.